दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस रहस्य की कथा है जिसे समुंदर खुद भी अपनी गहराइयों में छुपाकर रखना चाहता है। कहा जाता है दुनिया में 7 समुंदर हैं, लेकिन 7वां समुंदर दिखाई नहीं देता। वह महसूस किया जाता है। जब वह जागता है तो हवाएं थम जाती हैं, लहरें सांस लेने लगती हैं और इंसान का दिल बिना वजह कांप उठता है। आज की कहानी उसी 7वें समुंदर से शुरू होती है और एक ऐसी राजकुमारी से जिसका जन्म ही एक श्राप था। पुराने नाविक कहते हैं 6 समुंदर रास्ता देते हैं, लेकिन 7वां समुंदर परीक्षा लेता है। वहां पानी नीला नहीं, काला होता है, जैसे किसी ने रात को घोल दिया हो। उस समुंदर में सूरज की किरणें डर कर लौट जाती हैं और चांद अपनी परछाई तक नहीं डालता। नक्शों में उसका नाम नहीं मिलता, क्योंकि जिसने उसे देखा वह लौटकर कहानी सुनाने लायक बचा ही नहीं। और उसी 7वें समुंदर के बीच एक द्वीप है जिसे लोग अभिशप्त द्वीप कहते हैं। वहीं से शुरू होती है राजकुमारी अनाया की कहानी। उस द्वीप पर राज करता था सम्राट समरवीर, एक बहादुर राजा जिसने 6 समुंदर जीते थे, लेकिन 7वें से हमेशा दूरी बनाए रखी। वर्षों बाद जब रानी पद्मावती ने पुत्री को जन्म दिया, उसी रात समुंदर 7 बार पीछे हटा। महल की दीवारें कांप उठीं और मंदिरों की घंटियां बिना हवा के बजने लगीं। राज ज्योतिष ने कांपती आवाज में कहा, यह कन्या सिंहासन के लिए नहीं जन्मी, यह समुंदर की अमानत है। अगर इसे रोका गया तो 7 समुंदर अपना हिसाब मांगेंगे। उस बच्ची का नाम रखा गया अनाया। अनाया साधारण बच्चों जैसी नहीं थी। वह रोती नहीं थी, बल्कि चुपचाप सामने देखती रहती थी, जैसे बहुत दूर कुछ घटने वाला हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो रात में और गहरी हो जाती थी। 5 वर्ष की उम्र में उसने पहली बार भविष्य देखा। महल की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने कहा, आज तीसरा जहाज वापस नहीं आएगा। राजा हंसा, दरबार मुस्कराया, लेकिन सूर्य डूबने तक तीसरा जहाज सच में नहीं लौटा। उस दिन के बाद महल में दर्पण ढक दिए गए, क्योंकि कहा गया जो भी राजकुमारी की आंखों में देखता है वह अपना अंत देख लेता है। समय बीतता गया, लेकिन अनाया और रहस्यमयी होती चली गई। उसे समुंदर से डर नहीं लगता था, बल्कि वह घंटों लहरों को देखती रहती थी। कई बार ऐसा लगता जैसे लहरें उससे बातें कर रही हों। 16वें जन्मदिन की रात जब पूरा महल उत्सव में डूबा था, तभी अचानक हवा रुक गई, दीपक बूझने लगे और उसी सन्नाटे में अनाया ने पहली बार समुंदर की आवाज सुनी, तू मेरी है और तेरा समय आ गया है। वह आवाज कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर रही थी। उस रात अनाया नींद में चलती हुई महल से बाहर निकली। पहरेदार उसे देखते रह गए, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाया, जैसे उनके शरीर ने साथ देना ही छोड़ दिया हो। अनाया के कदम सीधे समुद्र तट की ओर बढ़ते गए। लहरें पीछे हटती जा रही थीं, जैसे उसे रास्ता दे रही हों, और फिर वह पानी में उतर गई। न चीख, न आवाज, न कोई हलचल। सुबह जब सूरज निकला तो राजकुमारी गायब थी। सिर्फ तट पर उसके पैरों के निशान थे, जो जाकर समुंदर में डूब जाते थे। 3 दिन तक पूरा राज्य शोक में डूबा रहा। राजा समरवीर टूट चुका था, लेकिन तीसरे दिन जब 7वां समुंदर अचानक शांत हुआ तो अनाया वापस लौटी। वह वही थी, और फिर भी वही नहीं थी। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, गहराता अंधेरा था। उसकी परछाई पानी में नहीं दिखती थी और उसकी आवाज में लहरों की गूंज थी। उसने राजा से सिर्फ इतना कहा, पिताजी, अब दरवाजे खुलेंगे। और उसी पल समुंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा हिला जिसने आने वाले तूफान की घोषणा कर दी। यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। राजा समरवीर अनाया को सामने खड़ा देख रहा था, लेकिन उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि यह वही बेटी है जिसे उसने अपने हाथों से पालकर बड़ा किया था। दरबार में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी थी। अनाया के लौटते ही 7वां समुंदर शांत तो हो गया था, लेकिन उसकी यह शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। अनाया ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए, और जहां जहां वह चली वहां फर्श पर नमी सी उभर आई, जैसे समुंदर उसके साथ चल रहा हो। दरबारियों की आंखों में डर था, मां पद्मावती की आंखों में आंसू, और राजा के दिल में एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सुनने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी अनाया ने सिर उठाकर कहा, पिताजी, अब जो होगा उसे रोका नहीं जा सकता।
उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी, और सच्चाई सबसे ज्यादा डराती है। उस रात महल में कोई नहीं सोया। दीपक जलते रहे, लेकिन रोशनी ठंडी थी। अनाया अपने कक्ष में बैठी रही, खिड़की के सामने, जहां से 7वां समुंदर दिखाई नहीं देता था, लेकिन महसूस जरूर होता था। बाहर लहरें धीरे धीरे पत्थरों से टकरा रही थीं, जैसे किसी प्राचीन भाषा में संदेश दे रही हों। अचानक महल की जमीन के नीचे से एक भारी सी आवाज आई, धक धक, जैसे किसी बंद दिल ने धड़कना शुरू कर दिया हो। राजगुरु दौड़ते हुए आए और कांपते स्वर में बोले, महाराज, 7 दरवाजों में से पहला हिलने लगा है। राजा का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वे दरवाजे कोई साधारण दरवाजे नहीं थे। वे वही थे जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर वे खुले तो समुंदर अपना अधिकार मांग लेगा। अनाया बिना किसी डर के महल के नीचे बने उन गुप्त मार्गों की ओर चल पड़ी। मशालों की रोशनी में दीवारों पर उभरे चिन्ह चमकने लगे, पुराने मंत्र, बलिदान की कथाएं और ऐसे चेहरे जिनकी आंखें अभी भी जीवित लगती थीं। पहला दरवाजा अब पूरी तरह हिल रहा था और उसके बीच से पानी की पतली धार रिस रही थी। राजगुरु ने अनाया को रोकने की कोशिश की। राजकुमारी, आगे मत बढ़िए, यह रास्ता मृत्यु का है। लेकिन अनाया रुकी नहीं। उसने दरवाजे पर अपना हाथ रखा और उसी पल लहरों की गूंज पूरी सुरंग में फैल गई। दरवाजा खुला और उसके खुलते ही महल की दीवारें कांप उठीं। यह पहला संकेत था कि 7 समुंदरों की कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं रही। दरवाजे के उस पार जो था, वह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहां पानी नहीं था, बल्कि स्मृतियां थीं, हजारों वर्षों की दबी हुई स्मृतियां, समुंदरों के टूटे हुए वादे, डूबे हुए जहाजों की चीखें और उन लोगों की आत्माएं जिन्होंने 7वें समुंदर को चुनौती दी थी। अनाया उन सबके बीच खड़ी थी और हैरानी की बात यह थी कि वे सभी उसे पहचानते थे। फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, वारिस आ गई है, समुंदर की वारिस। राजा समरवीर घुटनों के बल बैठ गया। अब उसे समझ आ रहा था कि ज्योतिष की भविष्यवाणी झूठ नहीं थी। अनाया किसी राज्य की राजकुमारी नहीं थी, वह उस शक्ति की उत्तराधिकारी थी जिसे इंसान सदियों से दबाने की कोशिश करता आया था। लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है। जैसे ही पहला दरवाजा खुला, दूर दूर तक समुंदरों में हलचल मच गई। मछुआरों की नावें डगमगाने लगीं, जहाजों के कंपास घूमने लगे और आसमान में बादल बिना बरसे गरजने लगे। अनाया ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार उसके चेहरे पर दर्द उभरा। उसने धीमी आवाज में कहा, हर दरवाजे के साथ कुछ न कुछ छिन जाएगा, शायद मेरा भी कुछ। मां पद्मावती यह सुनकर टूट गईं, लेकिन अनाया ने उन्हें देखा तक नहीं, क्योंकि अब उसका रिश्ता सिर्फ इंसानों से नहीं, समुंदर से भी जुड़ चुका था। दूसरे दिन पूरे राज्य में यह खबर फैल चुकी थी कि 7 समुंदर पार की राजकुमारी लौट आई है, और उसके लौटते ही दुनिया बदलने लगी है। दूर देशों से दूत आने लगे, कुछ मदद मांगने, कुछ डर जताने और कुछ उस शक्ति को पाने की लालसा में। लेकिन अनाया जानती थी, यह सब सिर्फ शुरुआत है। 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजा एक समुंदर से जुड़ा है। अगर वह रुकी तो समुंदर खुद रास्ता बना लेगा और तब विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। उसने राजा से कहा, पिताजी, मुझे जाना होगा 7 समुंदरों के पार। राजा ने भारी मन से सिर झुका दिया, क्योंकि अब वह राजा नहीं, सिर्फ एक पिता था। जिस दिन अनाया ने प्रस्थान किया, उस दिन 7वां समुंदर फिर से हिलने लगा। लेकिन इस बार उसकी लहरों में गुस्सा नहीं, इंतजार था। एक प्राचीन जहाज जो वर्षों से पानी के नीचे सोया था, खुद ब खुद सतह पर आ गया। उसकी लकड़ी पर अजीब निशान थे, जैसे किसी जीवित चीज की नसें हों। अनाया उस जहाज पर चढ़ी और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। महल, राज्य, माँ बाप सब धुंध में खोते जा रहे थे। उसके सामने अब सिर्फ रास्ता था और 7 समुंदरों की परीक्षा। जहाज ने चलना शुरू किया और उसी के साथ किस्मत ने भी करवट ली। और दोस्तों, यही वह पल है जहां से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि पहला दरवाजा खुल चुका है और बाकी 6 अभी इंतजार में हैं। हर समुंदर अनाया से कुछ मांगेगा, विश्वास, बलिदान, प्रेम और शायद उसकी इंसानियत भी। सवाल सिर्फ इतना है, जब 7 दरवाजे खुलेंगे तो क्या अनाया राजकुमारी रहेगी या वह खुद समुंदर बन जाएगी? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब शुरू हुआ है। जहाज 7वें समुंदर की छाती चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। हवा जहाज के पालों से नहीं टकरा रही थी, बल्कि जैसे उन्हें पहचान रही हो। लहरें जहाज से रास्ता नहीं रोक रही थीं, बल्कि उसके साथ साथ चल रही थीं, मानो अनाया के लौटने से समुंदर ने उसे अपना मान लिया हो।
अनाया जहाज के अगले हिस्से में खड़ी थी, आंखें बंद किए, और उसके होठों से धीमी धीमी सांसें निकल रही थीं। हर सांस के साथ समुंदर की लय बदल रही थी। तभी अचानक पानी के नीचे से एक गहरी गर्जना सुनाई दी, इतनी गहरी कि जहाज की लकड़ियां तक कराह उठीं। यह किसी तूफान की आवाज नहीं थी, यह किसी जागे हुए प्राचीन प्रहरी की चेतावनी थी। और उसी पल जहाज के सामने पानी ने घूमता हुआ एक विशाल भंवर बना लिया, जैसे दूसरा समुंदर खुद सामने आ खड़ा हुआ हो। भंवर के बीच से एक आकृति उभरी, आधी पानी से बनी, आधी अंधेरे से। उसकी आंखें चमक रही थीं, और आवाज ऐसी थी जैसे 100 जहाजों के टूटने की गूंज एक साथ बोल रही हो। उसने कहा, वारिस, क्या तू जानती है आगे क्या देने आई है? अनाया ने आंखें खोली, और पहली बार उसके चेहरे पर संकोच झलका। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो मांगा जाएगा, अगर वह मेरा हुआ तो दे दूंगी। आकृति हंसी, लेकिन वह हंसी खुशी की नहीं थी। दूसरा, समुंदर विश्वास मांगता है, उसने कहा, और विश्वास सबसे भारी होता है। उसी क्षण भंवर थम गया, और जहाज एक ऐसे जल क्षेत्र में प्रवेश कर गया जहां पानी शीशे की तरह साफ था, इतना साफ कि नीचे दबी सच्चाइयां साफ दिखने लगीं। इस समुंदर में पानी के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं थे, बल्कि वे चेहरे थे जिन्हें अनाया जानती थी। राजा समरवीर, रानी पद्मावती, दरबारी, सैनिक, सब के सब। लेकिन उनके चेहरे मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि सवाल पूछ रहे थे, क्या तू हमें छोड़ सकती है? क्या तेरी शक्ति हमसे ज्यादा जरूरी है? ये आवाजें पानी से नहीं, अनाया के मन से उठ रही थीं। जहाज के हर कदम के साथ ये चेहरे और साफ होते जा रहे थे। अनाया के हाथ कांपने लगे। यह समुंदर उसका शरीर नहीं, उसका भरोसा तोड़ने आया था। उसने आंखें बंद की, लेकिन चेहरे मिटे नहीं। तभी उसने धीमे से कहा, अगर मैं रुकी तो सब डूब जाएंगे। और उसी स्वीकारोक्ति के साथ पानी में एक दरार सी पड़ी, जैसे समुंदर ने उसके निर्णय को मान लिया हो। जैसे ही जहाज आगे बढ़ा, अचानक आसमान बदल गया। नीला आसमान धुंधला पड़ा, और दूर दूर तक धुंध ही धुंध फैल गई। यह तीसरा समुंदर था, भ्रम का समुंदर। यहाँ दिशा कोई काम नहीं करती थी। कंपास घूमने लगे और समय जैसे ठहर गया। दिन और रात का फर्क मिट गया। अनाया ने महसूस किया कि उसकी यादें धुंधली हो रही हैं। उसे अपने बचपन की हंसी याद नहीं आ रही थी। माँ की आवाज भी दूर होती जा रही थी। यह समुंदर पहचान छीनता था। तभी जहाज पर एक परछाई उभरी, अनाया जैसी ही, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत थी। उस परछाई ने कहा, अगर तुम आगे बढ़ी तो मैं यहीं रह जाऊंगी। तुम्हारी इंसानी पहचान। अनाया की सांस रुक गई। कुछ पल के लिए लगा जैसे उसने हार मान ली हो, लेकिन फिर उसने कहा, अगर इंसानियत बचाने के लिए खुद को खोना पड़े तो यही सही। परछाई मुस्कुराई और धुंध में घुल गई। तीसरा समुंदर पार होते ही जहाज बुरी तरह हिलने लगा। लहरें अब ऊंची नहीं थीं, बल्कि भारी थीं, जैसे हर लहर के साथ कोई बोझ गिर रहा हो। यह चौथा समुंदर था, बलिदान का। यहाँ हर कदम के साथ कुछ न कुछ छूटता था। जहाज की रस्सियां अपने आप टूटने लगीं, पाल फटने लगे, और अनाया के हाथ से वह ताबीज गिर पड़ा जो उसकी माँ ने उसे दिया था। अनाया ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ताबीज पानी में डूब गया। उसी पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह पहला आंसू था जो उसने समुंदर के लिए बहाया, और समुंदर ने उसे स्वीकार कर लिया। लहरें शांत हुईं, जैसे कह रही हों, बलिदान स्वीकार है। पांचवें समुंदर में सब कुछ अचानक शांत हो गया। हवा में एक अजीब सी मिठास थी। यह प्रेम का समुंदर था, लेकिन प्रेम यहां राहत नहीं, परीक्षा था। पानी के ऊपर एक छोटा सा द्वीप उभरा, और उस पर खड़ा था एक युवक, परिचित, सुकून भरा चेहरा। वह वही था जिससे अनाया ने कभी सपनों में बात की थी। वह जीवन जिसकी संभावना उसने कभी खुद से छुपा ली थी। युवक ने हाथ बढ़ाकर कहा, यहीं रुक जाओ। समुंदर को वारिस नहीं, इंसान चाहिए। अनाया का दिल जोर से धड़का। यह प्रस्ताव तूफान से ज्यादा खतरनाक था। कुछ पल के लिए उसने आगे बढ़ने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन फिर उसे सातवें समुंदर की पुकार याद आई। उसने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। युवक धुंध में बदल गया, और द्वीप पानी में डूब गया। छठा समुंदर सबसे शांत था, इतना शांत कि डर लगने लगा। यहाँ कोई आवाज नहीं थी, कोई लहर नहीं। यह मृत्यु का समुंदर था। जहाज अपने आप रुक गया। पानी के ऊपर एक रास्ता बना, और रास्ते के अंत में अंधेरा। एक आवाज आई, आगे वही जाएगा जो लौटने की उम्मीद छोड़ चुका हो। अनाया ने एक पल के लिए पीछे देखा। सब कुछ बहुत दूर था। उसने आंखें बंद की
और उस रास्ते पर कदम रख दिया। हर कदम के साथ उसका शरीर भारी होता गया, जैसे जीवन उससे अलग हो रहा हो। लेकिन जैसे ही वह अंतिम सीमा पर पहुंची, अंधेरा पीछे हट गया। समंदर ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह डर से नहीं, स्वीकार से आगे बढ़ी थी। और अब बचा था आखिरी 7वां समंदर, वही जिसने उसे बुलाया था। जहाज फिर से चल पड़ा, लेकिन अब पालों की जरूरत नहीं थी। पानी खुद उसे खींच रहा था। आसमान और समंदर का फर्क मिट गया। अनाया को लगा जैसे वह किसी रूप में ढल रही है, न पूरी इंसान न पूरी देवी। 7वें समुंदर की गहराई से वही आवाज फिर गूंजी, अब आखिरी दरवाजा खुलेगा और उसके बाद कोई वापसी नहीं। अनाया ने आंखें खोली और पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, मैं लौटने नहीं आई, मैं पूरा करने आई हूं। और उसी पल 7 समुंदर एक साथ हिल उठे। और दोस्तों, यही कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सवाल सिर्फ यह नहीं रहता कि अनाया क्या बनेगी, बल्कि यह कि दुनिया क्या सह पाएगी। क्योंकि जब 7वां दरवाजा खुलेगा, तब राजकुमारी का अंत होगा और समुंदर की शुरुआत। यह कहानी अभी बाकी है, क्योंकि असली रहस्य तो अब उजागर होने वाला है। जैसे ही 7 समुंदर एक साथ हिले, पूरा आकाश मानो फटने लगा। बादल नीचे झुकाए और पानी ऊपर उठने लगा। क्षितिज मिट गया, अब न ऊपर था न नीचे। अनाया को लगा जैसे वह किसी सीमा पर खड़ी है, जहां से आगे नाम नहीं, सिर्फ अस्तित्व होता है। 7वें समुंदर की गहराई से एक विशाल प्रकाश उठा, लेकिन वह रोशनी आंखों को चुभती नहीं थी, वह आत्मा को नंगा कर देती थी। उसी प्रकाश के बीच एक द्वार उभरा, पत्थर का नहीं, पानी का नहीं, स्मृति का। और द्वार के सामने खड़ी थी अनाया, अकेली, स्थिर, जैसे उसने बहुत पहले ही तय कर लिया हो कि डर यहां तक ही आएगा। तभी वही प्राचीन आवाज गूंजी, आखिरी दरवाजा खुलते ही तू वह नहीं रहेगी जो थी। क्या तू तैयार है? अनाया ने एक गहरी सांस ली। उसके भीतर इंसान, वारिस, बेटी सब एक साथ खामोश हो गए। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तैयार हूं। दरवाजा खुला तो कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई चीख नहीं, सिर्फ एक धीमी सी धड़कन, धक, जैसे समुंदर का दिल पहली बार किसी ने सुना हो। अनाया भीतर चली गई। वहां न समय था न आकार। वहां 7 समुंदर अपनी अपनी कहानियों के साथ मौजूद थे। पहले समुंदर का रक्त, दूसरे का भरोसा, तीसरे का भ्रम, चौथे का बलिदान, 5वें का प्रेम, छठे की मृत्यु और 7वें की पुकार, सब एक साथ। और बीच में एक सिंहासन, लेकिन वह सोने चांदी का नहीं था, वह खाली था, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। आवाज आई, बैठने से पहले अपने सच को देख। और तभी अनाया के सामने उसकी पूरी जिंदगी फैल गई। हर पल, हर निर्णय, हर डर। उसने देखा कि अगर वह उस रात समुद्र में नहीं जाती तो क्या होता। उसने देखा कि अगर वह प्रेम के द्वीप पर रुक जाती तो कितने तूफान कभी नहीं आते। हर विकल्प उसके सामने था, और हर विकल्प के साथ एक कीमत। अनाया के हाथ कांपने लगे। पहली बार उसने चाहा कि कोई उसे रोक ले, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद से पूछा, क्या वह सच में समंदर बनना चाहती है? क्या वह इंसानों की दुनिया को छोड़ सकती है? तभी उसने देखा, राज्य, मछुआरे, जहाज, बच्चे, वे लोग जिनकी जिंदगी समुंदर की दया पर टिकी थी। उसने देखा कि हर बार जब समुंदर क्रोधित हुआ, इंसान ने कीमत चुकाई। और उसे समझ आ गया, समस्या समुंदर नहीं, असंतुलन था। वह आगे बढ़ी, सिंहासन के पास खड़ी हुई, लेकिन बैठी नहीं। उसने कहा, मैं शासक बनने नहीं आई, मैं पुल बनने आई हूं। 7 समंदर एक साथ सन्नाटे में आ गए। किसी ने सदियों में ऐसा उत्तर नहीं दिया था। तभी पानी की दीवारों पर दरारें पड़ी और भीतर से वे प्राचीन प्रहरी निकले, जिन्होंने पहले वारिसों को परखा था। उनकी आंखों में शंका थी। पुल टूटते हैं, एक ने कहा, शासन स्थायी होता है। अनाया ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शासन डर से चलता है, संतुलन समझ से। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, वहीं जहां उसका दिल धड़कता था। और उसी पल उसके भीतर कुछ बदला। उसकी धड़कन समुंदर की लय से मिल गई, न तेज न धीमी, संतुलित। प्रहरी पीछे हट गए। सिंहासन ने अपना रूप बदला। अब वह एक वृत्त था, बीच में खाली। अनाया उस वृत्त में खड़ी हुई। उसने बैठने से इनकार कर दिया, और तभी 7वें दरवाजे ने उसे स्वीकार कर लिया। बाहर दुनिया में समुंदर बदलने लगा। तूफान बिना चेतावनी नहीं आते थे। लहरें मछुआरों को रास्ता दिखाने लगी, कंपास फिर से सही दिशा बताने लगे। लेकिन यह सब चुपचाप हो रहा था, बिना किसी चमत्कार के शोर के। अनाया अब किसी एक जगह नहीं थी,
कभी वह जहाज के पास में महसूस होती, कभी तट की हवा में, कभी बारिश की पहली बूंद में। राजा समरवीर ने एक रात समुद्र की ओर देखा और उसे लगा कोई देख रहा है, लेकिन डर नहीं लगा। रानी पद्मावती ने प्रार्थना की और उत्तर हवा में मिला, शब्दों के बिना। लोग कहने लगे समुद्र अब सुनता है, और जो सुनता है वह मारता नहीं। लेकिन हर संतुलन के साथ एक परीक्षा भी आती है। दूर उत्तर में, जहां छठा समुंदर सबसे शांत रहता था, अचानक पानी काला पड़ने लगा। किसी ने उस शांति का फायदा उठाकर समुंदर की नसें काटने की कोशिश की थी। लालच ने फिर सिर उठाया था। अनाया ने उसे महसूस किया। पहली बार उसे हस्तक्षेप करना पड़ा। लहरें उठीं, लेकिन वे विनाश के लिए नहीं थीं, वे चेतावनी थीं। फिर भी कुछ नहीं रुका। तब अनाया को समझ आया, पुल होने का अर्थ है कभी कभी भार उठाना। उसने अपनी शक्ति सीमित की ताकि इंसान सीख सके। एक शहर डूबा नहीं, लेकिन झुका। नुकसान हुआ, पर अंत नहीं, और सीख गहरी थी। समुंदर को चुनौती नहीं दी जाती, उससे समझौता किया जाता है। समय बीतने लगा, कहानियां बदली। लोग राजकुमारी की जगह समुंदर की रानी कहने लगे, लेकिन वह नाम भी अधूरा था, क्योंकि अनाया न रानी थी न देवी। वह स्मृति थी, याद दिलाने वाली। कुछ रातों में नाविक कहते, उन्होंने एक आकृति को पानी पर चलते देखा जिसने रास्ता दिखाया। कुछ बच्चे कहते, बारिश में किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा। और कुछ बूढ़े कहते, समुंदर अब वैसा नहीं रहा, वह गुस्सा नहीं करता, वह समझाता है। लेकिन हर कहानी में एक सच्चाई थी। अनाया अब लौटकर महल में नहीं आएगी। उसका घर हर वह जगह थी जहां संतुलन डगमगाता था। और दोस्तों, यहीं इस यात्रा का असली अर्थ सामने आता है। यह कहानी सत्ता की नहीं, जिम्मेदारी की है। यह कहानी चुने जाने की नहीं, चुनने की है। 7 समुंदरों ने अपनी वारिस पाई, लेकिन वारिस ने सिंहासन नहीं चुना, उसने रास्ता चुना। और रास्ते आसान नहीं होते, वे चलते रहने से बनते हैं। जब भी आप समुंदर के किनारे खड़े होकर लहरों को सुने, तो याद रखिए, कहीं ना कहीं कोई सुन रहा है, कोई संतुलन साध रहा है। यह अंत नहीं है, क्योंकि संतुलन कभी पूरा नहीं होता। यह तो बस वह जगह है जहां कहानी सांस लेती है और आगे बढ़ती है। सालों बाद भी समुंदर की लहरें वैसी ही उठती थीं, लेकिन अब उनके भीतर एक अनुशासन था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें दिशा दे रहा हो। लोग यह नहीं जानते थे कि वह हाथ किसका है, पर महसूस सब करते थे। कुछ रातों में जब चांद बादलों के पीछे छुप जाता, तट पर खड़े लोग कहते, आज समुंदर ज्यादा शांत है, जैसे सोच में डूबा हो। और सच यही था। अनाया अब समुंदर का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन वह खोई नहीं थी। वह हर उस क्षण में मौजूद थी जब किसी नाविक का दिल डगमगाता, जब किसी माँ की प्रार्थना पानी तक पहुंचती, जब किसी बच्चे का डर पहली लहर से टकराता। वह जवाब नहीं देती थी, वह संकेत देती थी। और संकेत वही समझता है जो सुनना जानता हो। यही संतुलन था, बिना आदेश, बिना सजा, सिर्फ समझ। लेकिन समझ हर किसी को रास नहीं आती। दूर दूर के राज्यों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस बदले हुए समुंदर को कमजोरी समझ लिया। उन्हें लगा, जब समुंदर सुनने लगा है तो उसे झुकाया जा सकता है। उन्होंने बड़े बड़े जहाज बनाए, लोहे से भरे, पेट में लालच लेकर। उन्होंने समुंदर की गहराइयों में जाल डाले, सिर्फ मछलियों के लिए नहीं, शक्ति के लिए। और जैसे ही पहली बार उन्होंने सीमा लांघी, अनाया ने महसूस किया, यह साधारण भूल नहीं थी, यह चुनौती थी। समंदर में हलचल हुई, लेकिन तूफान नहीं आया। पहले आया मौन, ऐसा मौन जिसमें हर लहर सवाल पूछ रही थी, क्या तुम सच में यही चाहते हो? लेकिन जब लालच नहीं रुका, तब अनाया को हस्तक्षेप करना पड़ा, इस बार और गहराई से। उस रात जब उन जहाजों ने समुद्र की छाती पर जोर डाला, पानी अचानक पीछे हट गया। मछुआरे समझ गए, यह संकेत है। लेकिन लोहे के जहाजों पर खड़े लोग हंसे। उन्हें लगा समुंदर डर गया है। और तभी बिना चेतावनी पानी लौटा, पर दीवार बनकर नहीं, दर्पण बनकर। जहाजों के सामने उनकी ही परछाइयां खड़ी थीं, भविष्य की परछाइयां। उन्होंने देखा, अगर वे आगे बढ़े तो क्या बचेगा। उन्होंने देखा कैसे उनका लालच उन्हें अकेला कर देगा। कुछ जहाज वहीं रुक गए, कुछ ने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन एक जहाज, सबसे बड़ा, सबसे भारी, आगे बढ़ता रहा। और वहीं अनाया ने पहली बार संतुलन तोड़ा, बस उतना जितना जरूरी था। जहाज डूबा नहीं, लेकिन टूटा, और उस टूटन ने कहानी बदल दी। दुनिया ने इसे चमत्कार नहीं कहा, उन्होंने इसे चेतावनी कहा।
और चेतावनियां तभी काम करती हैं जब उन्हें याद रखा जाए। उस घटना के बाद समुद्र के नियम लिखे नहीं गए, लेकिन समझे जाने लगे। तटों पर मंदिर बने, लेकिन वहां मूर्तियां नहीं थीं, सिर्फ खुले आंगन जहां लोग लहरों को सुनते। राजा समरवीर बूढ़ा हो चुका था। एक शाम वह तट पर बैठा, उसी जगह जहां अनाया ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा था। उसने पानी से कहा, अगर सुन रही हो तो जान लो, मैं समझ गया। हवा चली, हल्की सी, लहरों ने उसके पैरों को छुआ और राजा मुस्करा दिया। उसे जवाब मिल गया था, शब्दों के बिना। समय के साथ अनाया की कहानी बदलती गई। किसी के लिए वह देवी बनी, किसी के लिए किंवदंती और किसी के लिए बस एक एहसास। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह किसी एक रूप में नहीं थी। वह हर उस फैसले में थी जहां संतुलन चुना गया। कहीं एक मछुआरे ने ज्यादा जाल नहीं डाला, वहां अनाया थी। कहीं एक व्यापारी ने पीछे हटना चुना, वहां अनाया थी। और कहीं एक तूफान समय से पहले चेतावनी बनकर आया, वहां भी वही थी। पर हर कहानी की तरह यहां भी एक साया था जो इस संतुलन से खुश नहीं था। छठे समुंदर की सबसे गहरी खाई में कुछ जाग रहा था। वह पुराना असंतुलन जिसे कभी पूरी तरह मिटाया नहीं गया था। वह साया नाम नहीं रखता था, वह बस चाहता था अराजकता, ताकि उससे फिर से जगह मिले। उसने फुसफुसाना शुरू किया, लोगों के मन में, सपनों में। समंदर तुम्हारा नहीं, वह डर गया है। कुछ लोग सुनने लगे, और जैसे ही पहली बार किसी ने जानबूझकर नियम तोड़ा, अनाया ने महसूस किया, यह छोटी लहर नहीं, बड़ी उठान है। लेकिन इस बार उसने तुरंत रोकने का फैसला नहीं किया, क्योंकि संतुलन का सबसे कठिन नियम यही है, हर गलती को रोको मत, कुछ को समझने दो। उसने संकेत दिए, सपने भेजे, डर नहीं, चेतावनी। कुछ लोग रुके, कुछ नहीं रुके, और वही लोग आगे चलकर कहानी का केंद्र बने। एक रात जब आकाश पूरी तरह साफ था, सातवें समंदर के बीचों बीच पानी फिर से उठने लगा। यह कोई तूफान नहीं था, यह बुलावा था। अनाया ने महसूस किया, अब उसे सिर्फ हवा और लहरों में रहना काफी नहीं, उसे सामने आना होगा कम से कम एक बार। पानी से एक आकृति बनी, उन पूरी इंसान न पूरी समंदर, वही आंखें, वही शांति। जिन लोगों ने उसे देखा, उन्होंने कहा, डर नहीं लगा, लेकिन रुकना मुश्किल हो गया। उसने किसी को छुआ नहीं, किसी को डांटा नहीं, उसने सिर्फ कहा, संतुलन उपहार नहीं है, यह जिम्मेदारी है। और फिर वह आकृति पानी में घुल गई, लेकिन शब्द रह गए। उसके बाद चीजें धीरे धीरे बदली। साया पूरी तरह गायब नहीं हुआ, लेकिन कमजोर पड़ गया, क्योंकि अब लोग जानने लगे थे, हर सीमा पार करने की कीमत होती है, और सबसे बड़ी कीमत होती है भरोसे की। अनाया फिर से अदृश्य हो गई, जैसे पहले थी, लेकिन इस बार उसकी अनुपस्थिति में डर नहीं था। समंदर अब भी बोलता था, लहरों से, हवाओं से, खामोशी से, और लोग सुनते थे। पूरी तरह नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन इतना काफी था कि कहानी आगे बढ़ सके। और दोस्तों, यहीं यह कथा एक नए चक्र में प्रवेश करती है। यह कहानी अब सिर्फ अनाया की नहीं रही, यह हर उस इंसान की कहानी बन गई जो शक्ति और संतुलन के बीच खड़ा है। सात समुंदर अब भी हैं, उनके रहस्य भी, और कहीं उन रहस्यों के बीच एक स्मृति बहती रहती है, बिना नाम, बिना रूप। जब भी लगे कि सब बिखर रहा है, समुंदर के पास जाइए। शायद जवाब न मिले, लेकिन दिशा जरूर मिलेगी, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस अगली पीढ़ी के लिए सांस लेती रहती हैं। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन सातवें समुंदर की गहराइयों में वह स्मृति अब भी जागती रही। अनाया पूरी तरह मौन नहीं थी, वह सिर्फ इंतजार में थी, क्योंकि संतुलन का असली इम्तिहान शांति में नहीं, बदलाव की आहट में होता है। वर्षों बाद जब नई पीढ़ी बड़ी हुई, जिन्होंने तूफान सिर्फ कहानियों में सुने थे, समुंदर उनके लिए साधारण हो गया। डर कम हुआ, सम्मान भी। तटों पर बसे नए शहरों में लोग कहते, अब समुंदर बदल चुका है, अब वह नुकसान नहीं करता। लेकिन अनाया जानती थी, जब डर पूरी तरह चला जाता है, तब लापरवाही जन्म लेती है, और लापरवाही लालच से भी ज्यादा खतरनाक होती है। सातवें समुंदर की सतह शांत थी, लेकिन नीचे, बहुत नीचे, लहरें सवाल पूछ रही थीं, क्या इंसान अब भी सुनना जानता है? उसी समय एक बालक ने जन्म लिया, तट के पास, साधारण परिवार में। उसका नाम था आरव। कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई आकाशीय संकेत नहीं, लेकिन उसमें एक बात अलग थी, वह समुंदर की ओर पीठ करके कभी नहीं सोता था, जैसे उसे डर लगता हो कि अगर उसने मुंह मोड़ा तो कुछ छूट जाएगा।
बचपन में वह लहरों से बात करता, लेकिन शब्दों में नहीं, खामोशी में। जब पहली बार वह पानी में उतरा तो लहरें पीछे नहीं हटी, न ही आगे बढ़ी, वे उसके साथ चलने लगीं। अनाया ने उसे उसी क्षण महसूस किया। यह वारिस नहीं था, यह उत्तराधिकारी भी नहीं था, यह श्रोता था, और संतुलन को सबसे ज्यादा जरूरत श्रोताओं की ही होती है। आरव बड़ा हुआ और दुनिया भी। जहाज और बड़े हुए, शहर और तेज। समुंदर का उपयोग बढ़ा, लेकिन समझ नहीं। एक दिन छठे समुंदर के किनारे एक प्रयोग हुआ, पानी को बांधने का, उसकी दिशा बदलने का। कहा गया, हम अब प्रकृति को नियंत्रित करेंगे। उसी रात अनाया ने पहली बार दर्द महसूस किया, ऐसा दर्द जो लहरों में नहीं, स्मृति में उठता है। संतुलन हिल रहा था, धीरे लेकिन गहराई से। उसने संकेत भेजे, हवा बदली, धाराएं उलझाईं, लेकिन इस बार संकेतों को नजरअंदाज किया गया। तब अनाया ने आरव को पुकारा, नाम लेकर नहीं, एहसास देकर। और पहली बार किसी इंसान ने समुंदर की पुकार साफ सुनी। आरव को सपने आने लगे, 7 समुंदरों के, 7 दरवाजों के और एक खाली वृत्त के। वह डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने सवाल पूछे और सवालों के साथ जवाब भी आए, धीरे, भारी। उसे समझ आया कि अनाया ने सत्ता नहीं छोड़ी थी, उसने उसे बांटा था। संतुलन अब अकेले नहीं संभाला जा सकता था, इंसान को भी हिस्सा लेना होगा। आरव ने लोगों को चेतावनी दी, लेकिन उसकी बातों को कहानी कहकर टाल दिया गया। फिर प्रयोग हुआ, पानी बदला, और उसी पल छठे समुंदर ने सांस रोकी। कोई तूफान नहीं आया, बस पानी भारी हो गया। जहाज रुके, धाराएं जाम हुई। दुनिया ने पहली बार महसूस किया, समुंदर की चुप्पी भी विनाशकारी हो सकती है। जब हालात बिगड़ने लगे, तब लोगों ने आरव को ढूंढा। वह तट पर खड़ा था, उसी जगह जहां कभी अनाया खड़ी थी। उसने कहा, समुंदर को जीता नहीं जाता, उसे समझना पड़ता है। लोग पहली बार चुप हुए। आरव ने पानी में कदम रखा। लहरें इस बार पीछे हटी, जैसे रास्ता दे रही हों। अनाया ने उसे घेर लिया, हवा में, पानी में, स्मृति में। उसने पूछा, क्या तुम तैयार हो? वही सवाल, वही सीमा। आरव ने उत्तर दिया, मैं बदलने नहीं, जोड़ने आया हूं। और उस उत्तर में अनाया ने खुद को देखा, पहली बार किसी और में। उस रात 7वां समुंदर फिर जागा, लेकिन इस बार द्वार बाहर नहीं, भीतर खुला, इंसानों के मन में। प्रयोग रोके गए, बांध टूटे नहीं, लेकिन ढीले पड़े। पानी ने फिर बहना शुरू किया। यह जीत नहीं थी, यह समझौता था। अनाया पीछे नहीं हटी, लेकिन आगे भी नहीं आई। अब वह अकेली स्मृति नहीं थी, आरव जैसे कई और श्रोता पैदा हो रहे थे। धीरे, अलग अलग तटों पर संतुलन फैल रहा था, केंद्र से नहीं, किनारों से। और यही सबसे मजबूत तरीका होता है। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ एक अंतिम सवाल भी आता है, अगर कल कोई न सुने तो क्या होगा? अनाया ने यह सवाल खुद से नहीं पूछा, क्योंकि अब जवाब उसका अकेले का नहीं था। समंदर अब भी परीक्षा लेता था, लेकिन दंड नहीं देता था। लोग गिरते थे, सीखते थे, फिर उठते थे। कुछ सीमाएं टूटती थीं, कुछ नई बनती थीं। कहानी अब एक रेखा नहीं रही, यह जाल बन गई थी, जुड़ी हुई, जीवित। और दोस्तों, यहीं यह कथा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां वह सिर्फ सुनने की चीज नहीं रहती, महसूस करने की बन जाती है। अनाया कोई नाम नहीं, एक भूमिका है। आरव कोई नायक नहीं, एक जिम्मेदारी है। 7 समंदर कोई जगह नहीं, एक आईना है जिसमें इंसान खुद को देखता है जब भी लगे कि दुनिया तेज हो गई है, कि संतुलन बिगड़ रहा है। रुकिए, सुनिए, शायद समुंदर कुछ कह रहा हो, और अगर आप सच में सुन पाए तो समझ लीजिए, कहानी अब भी जिंदा है, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह वह विराम है जहां से अगली सांस ली जाती है। समय उस विराम पर नहीं रुका, वह आगे बढ़ा जैसे हर कहानी बढ़ती है, चुपचाप अपने साथ परिणाम लेकर। संतुलन बना रहा, लेकिन अब वह स्वाभाविक नहीं रहा था, वह सजग था। लोग सुनने लगे थे, पर हर कोई नहीं, और यही वह सच्चाई थी जिससे अनाया कभी मुंह नहीं मोड़ती थी। 7वें समुंदर की गहराइयों में अब स्मृति के साथ एक बोझ भी था, भविष्य का, क्योंकि जब इंसान सीखता है तो वह अगली भूल के लिए भी तैयार होता है। वर्षों बाद जब आरव बूढ़ा होने लगा, उसने महसूस किया कि समुंदर की आवाज अब उतनी साफ नहीं रही। वह अभी भी थी, लेकिन बीच बीच में किसी और की फुसफुसाहट घुलने लगी थी। वही पुराना साया जो पूरी तरह मरा नहीं था। वह जानता था,
अंत अभी आया नहीं है। एक रात जब आकाश पर कोई तारा नहीं था, 7वें समुंदर में फिर हलचल हुई। यह हलचल तेज नहीं थी, बल्कि भारी थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज करवट बदल रही हो। आरव तट पर पहुंचा, सहारे के बिना। लहरें उसे छूकर पीछे हट गईं। उसी क्षण पानी के भीतर एक दृश्य खुला, 7 समुंदरों की स्मृतियां एक साथ। उसने देखा कैसे हर युग में इंसान ने पहले सुना, फिर भुलाया। उसने देखा कैसे संतुलन बार बार टूटा और हर बार किसी ने कीमत चुकाई। और तब उसने अनाया को देखा, पहली बार साफ, स्थिर, न देवी न छाया, बस एक चेतना। अनाया ने कुछ नहीं कहा, अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। आरवी समझ गया, अब अगला कदम उसका नहीं, लोगों का होगा। लेकिन हर कहानी को एक अंतिम परीक्षा चाहिए होती है। वह परीक्षा तब आई जब एक नई शक्ति उभरी, ऐसी शक्ति जो न लालच से चलती थी न डर से, वह चलती थी अहंकार से। उन्होंने कहा, हम संतुलन को भी बेहतर बना सकते हैं, हम समंदर की भाषा समझ गए हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम था। उन्होंने 7वें समुंदर के केंद्र में जाने की कोशिश की, जहां कभी द्वार खुला था। इस बार अनाया ने संकेत नहीं दिए, कोई सपना नहीं, कोई चेतावनी नहीं, क्योंकि कुछ सबक बिना चोट के नहीं आते। जब वे वहां पहुंचे, समुंदर ने रास्ता नहीं रोका, वह शांत रहा, बहुत शांत। और उसी शांति में उन्होंने अपनी ही सीमाएं देख लीं। कोई विनाश नहीं हुआ, कोई मौत नहीं, लेकिन वे लौटे खाली। उनके भीतर का विश्वास टूट चुका था, और शायद वही जरूरी था। उस घटना के बाद आरव ने आखिरी बार समुंदर से बात की। उसने कहा, मैं अब थक गया हूं। अनाया की उपस्थिति लहरों में घुल गई। एक हल्की सी गर्माहट हवा में आई, जैसे किसी ने कहा हो, थकना भी संतुलन का हिस्सा है। उसी रात आरव सोया और फिर नहीं जागा। सुबह तट पर लोग इकट्ठा हुए। समुंदर शांत था, कोई संकेत नहीं, कोई चमत्कार नहीं, लेकिन हर कोई जानता था कुछ पूरा हुआ है। आरव चला गया था, लेकिन श्रोता रह गए थे। अब कई समय फिर आगे बढ़ा, पीढ़ियां बदली। अनाया का नाम धीरे धीरे कहानियों में बदल गया, फिर एहसास में। लेकिन 7वें समुंदर का स्वभाव नहीं बदला। वह अब भी परीक्षा लेता था। फर्क सिर्फ इतना था, अब इंसान भागता नहीं था, वह रुकता था, सोचता था, कभी कभी गलत भी होता था। लेकिन हर गलती के बाद समुंदर उसे पूरी तरह नहीं ठुकराता था, क्योंकि संतुलन का मतलब पूर्णता नहीं होता, उसका मतलब होता है सुधार की संभावना। एक दिन बहुत बाद में एक बच्ची तट पर खड़ी थी। उसने पूछा, क्या समुंदर सुनता है? उसकी मां ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस बच्ची का हाथ पकड़ा और लहरों को देखने दिया। उसी पल 7वें समुंदर में हल्की सी हरकत हुई। न कोई द्वार, न कोई आवाज, बस एक एहसास, कहानी अभी जिंदा है और शायद हमेशा रहेगी, क्योंकि जब तक कोई पूछता रहेगा, जब तक कोई सुनने की कोशिश करेगा, तब तक संतुलन मर नहीं सकता। और दोस्तों, यहीं यह कथा समाप्त होती है। किसी विस्फोट पर नहीं, किसी जीत पर नहीं, एक समझ पर। यह कहानी अनाया की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारी थी। यह कहानी समुंदर की नहीं, इंसान की सीमाओं की थी। याद रखिए, हर शक्ति एक जिम्मेदारी मांगती है और हर संतुलन एक कीमत। जब भी लगे कि आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, एक पल रुकिए, सुनिए। शायद कोई लहर, कोई खामोशी आपको याद दिला दे कि कहानी का अंत वहीं होता है जहां समझ शुरू होती है। और 7वें समुंदर की तरह कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस शांत हो जाती हैं।